हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ये चैनल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मेरे चैनल पर आपको प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल एंड रियल लाइफ के फार्मूला से रिलेटेड काफ़ी लर्निंग्स मिलेंगी। सो हम एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। मैं एक डेटा एंड एनालिटिक्स इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। पाइथन, यूनिक्स, डेटाबेसेस, एक्सेल, पावर बीआई को मैं डेली वर्क में यूज़ करता हूँ। जेंगो और रेस्ट एपीआईज पे भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। मैंने बीटेक ईसीई ब्रांच से की है और करियर की शुरुआत एक कॉल सेंटर में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर से की है। मुझे कॉलेज में डिग्री के अलावा इस करियर में कोई सपोर्ट नहीं मिला। प्लेसमेंट के नाम की चिड़िया हमारे कॉलेज के आसपास भी नहीं आती थी। मैंने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ सीखा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में करी हैं वो आप लोग ना करें। अगर बात करें मेरे इस चैनल की, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ साथ मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बताऊँ। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, सो आपको मेरे चैनल पे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, यूनिक्स कमांड्स, डोस स्क्रिप्ट्स, पोस्टग्रेस, बिगक्वेरी रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे। एडिशनली मैं आपको एक्सेल एंड पावर बीआई से रिलेटेड भी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगा। जैसा कि हम सभी को पता है, पाइथन एक ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। आजकल तो माइक्रो कंट्रोलर के कोड्स भी पाइथन में लिखते हैं। पाइथन के पास बहुत ही वास्ट लाइब्रेरी है जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एपीआई क्रिएशन, वेब डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग इजीली कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज जैसा है, जो कि काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। जावास्क्रिप्ट भी एक पावरफुल लैंग्वेज है जिससे हम काफ़ी इंटरेक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। और HTML जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेब पेज के बनाने के लिए। वो हमें एक स्केलेटन स्ट्रक्चर देता है। अगर कभी आपको बैकएंड देखना पड़ जाए तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ यूनिक्स कमांड भी आनी चाहिए, और इन्हीं कमांड्स के थ्रू हम सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिना इन कमांड्स के हम सर्वर पे क्या प्रोसेस चल रहे हैं, सर्वर की क्या मेमोरी स्टेटस है, हमें सर्वर पे और भी अदर ऑपरेशंस बिना यूनिक्स कमांड के हम नहीं कर सकते। डोस स्क्रिप्ट्स को हम विंडोज़ पीसी के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे काम को काफ़ी इजी बना सकती हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक से हमारा वीएस कोड ओपन हो जाए और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिव हो जाए। इस काम को हम विंडोज सिस्टम में डोस स्क्रिप्ट की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हमें एक डेटाबेस की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो अभी के लिए हम पोस्टग्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिगक्वेरी भी आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ कैसे यूज़ होती हैं चीज़ें। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल्स भी बताऊंगा, जिससे आप अपने घर के जो आइटम्स हैं उनकी बेसिक ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं, और वायरिंग कनेक्शंस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं और हमें ये चीज़ें करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार वोल्टेज, एम्पियर, पावर में कंफ्यूज रहते हैं। इनको समझने में भी मैं आपकी मदद करूँगा। अगर हम समझना चाहें कि सोलर पैनल की कैपेसिटी किस कैपेसिटी का हमें कंट्रोलर चाहिए, तो उसको मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे हम आराम से बैटरी काउंट, इन्वर्टर पावर वगैरह का कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि फ़िलहाल बाज़ार में नहीं अवेलेबल है, लेकिन आप वो चीज़ बनाना चाहते हैं अपने घर के लिए, उस चीज़ में भी मैं आपकी मदद करूँगा। कई बार हमने देखा है कि एक छोटी सी कमी के कारण हमारी जो काफ़ी महंगी सर्किट्स होती हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि उस सर्किट में क्या ख़राब है और उस चीज़ को सही करने की हमारी कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए। तो फिर या अगर हम उसे किसी रिपेयर करने वाले के पास ले जाते हैं तो वो उसका एक गलत अमाउंट चार्ज करता है सही करने का, या फिर हम उस सर्किट को ही फेंक देते हैं कि ये ख़राब है और ये सही नहीं हो सकता है।
सो हम उस सर्किट को रीड करेंगे, समझेंगे कि उसमें कैसे वो काम करता है, कैसे वो सही हो सकता है। सो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल सेशंस भी दिखाऊंगा अपने वीडियोस में कि कैसे हम सर्किट्स को रीड कर सकते हैं और उनकी एक ट्रबल शूटिंग करने का एक बेसिक रूल क्या है। अपने स्कूल टाइम में जब हम अपने फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ पढ़ते थे तो हम सोचते थे क्या काम आएंगे ये अपने ज़िंदगी में। सो अभी हमें डायरेक्टली लगता भी नहीं है ऐसा बहुत सी चीज़ों को देख के कि कहीं वो हमारे स्कूल टाइम की पढ़ाई काम आ रही है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे काम आ रही है। तो हम उस जो डेली लाइफ में हमारे कुछ भी काम हो रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेस्ड पे, तो उन डेली लाइफ के कामों को एक बार हमने जो पढ़ा है उस चीज़ से रिलेट करके देखेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स एंड थंब रूल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि हाँ एग्जैक्टली हमारा पढ़ा हुआ हमारे यहाँ पे काम आ रहा है। हम कोई भी काम रुपए कमाने के लिए करते हैं, लेकिन उस रुपए को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है ना कि खाने से कोई मोटा नहीं होता जब तक कि पचता नहीं, और कमाने से कोई अमीर नहीं होता जब तक कि बचता नहीं। सो इसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कि जो कि आप अपने लाइफस्टाइल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए। आप जब तक कि पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं तब तक आप प्रोफेशनली अच्छा करने में भी काफ़ी चैलेंज महसूस करेंगे। हर इंसान की सिचुएशन हर टाइम पे अलग होती है। अगर हम कमा भी अच्छा रहे हैं और बचा भी अच्छा रहे हैं, लेकिन अगर फैमिली बैलेंस बिगड़ा तो सब खराब हो सकता है। इसीलिए हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इतना भी गुम नहीं होना है कि हम अपनी सोसाइटी और सराउंडिंग्स को ही भूल जाएं। हमें सभी के व्यू पॉइंट्स को सुनना चाहिए और सोसाइटी में अपना जो पॉसिबल कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे बचपन से और अब तक किसी इंसान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स नए पुराने होते रहते हैं और हमारे आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आप लोगों से विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार देंगे और अपनी सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ती ही जाएगी। जय हिंद, जय भारत।